सो हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। सो आज का टॉपिक है हमारा लोअर आईआईटीज वर्सेस टॉप एनआईटीज या फिर न्यू आई या फिर इसको बोल सकते हैं न्यू आईआईटीज वर्सेस टॉप एनआईटीज, ओल्ड एनआईटीज, राइट। सो आज कट ऑफ स्कोर अच्छे से प्रिडिक्ट करते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज वीएलएसआई के लिए बेस्ट रहेगा, कितनी रैंक पे क्या रहेगा, है ना। तो हम थोड़ी लंबी वीडियो होने वाली है, लेकिन एंड तक देखो। आप अगर गेट काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके लिए काफी काफी यूजफुल रहने वाला है, राइट। तो देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आता है पर्पस ऑफ एमटेक, आप क्यों करो। फर्स्ट होता है कि आप प्लेसमेंट के लिए करो। 95% आप लोगों में से प्लेसमेंट के लिए करोगे, 95% प्लेसमेंट के लिए करोगे। तो प्लेसमेंट के लिए आईआईटी का टेक मैटर करता है, एनआईटी का टेक मैटर करता है। जहां पे प्लेसमेंट अच्छा हो रहा है वो मैटर करता है ना। तो अगर लेट से आपका 2000 रैंक है, आपको आईआईटी जोधपुर मिल रहा है और एनआईटी इलाहाबाद मिल रहा है वीएलएसआई, तो आपको ऑब्वियसली एनआईटी इलाहाबाद चूज करना चाहिए। आई एम गिविंग द एग्जांपल ओनली, राइट। सो लेट्स सी। तो इस वाले केस में आपको प्लेसमेंट के लिए देख रहे हो तो आपको आईआईटी का या एनआईटी का टेक मैटर नहीं करना है। अगर आपको जहां पे प्लेसमेंट अच्छा है, जहां पे प्लेसमेंट अच्छा है उस कॉलेज में जाना है, तो आपको टॉप एनआईटीज को प्रेफर करना है rather than you IITs. We will discuss about IITs also, कौन कौन सी IITs न्यू है, कौन कौन सी ओल्ड है, कौन कौन सी कैसी हैं। बट अगर आप रिसर्च जाना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो, आगे चल के पीएचडी करना चाहते हो फॉरेन कंट्री से, फॉरेन से, सो उस केस में कौन सा बेटर रहेगा। उस केस में ऑब्वियसली IITs बेटर रहेगा, क्योंकि IITs का टेक मैटर करता है। इवन जैसे कि आप पर यू आर बिकमिंग द प्रोफेसर इन डिफरेंट कॉलेज, तो वहां पे भी आईआईटी का टैग मैटर करता है। तो अगर आप रिसर्च जाना चाहते हो तो आप आईआईटीज के लिए जाओ, वेदर इट इज या न्यू आईआईटीज हैव द लो बट हैव प्रायोरिटी, इट इज प्रायर देन टॉप एनआईटीज इन द रिसर्च एंड टीचिंग। टीचिंग में भी ये है कि प्रमोशन आपको जल्दी मिलता है अगर आप आईआईटी से हो, मतलब ज्यादा मिलता है, आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, है ना। तो रिसर्च में जाते हो, अगर आप पीएचडी जाना चाहते हो फॉरेन कंट्री से, तो आपको एडवांटेज रहेगा कि आप आईआईटी से जाओ, है ना, वेदर इट इज न्यू और ओल्ड, फाइन, क्योंकि आईआईटी का टैग मैटर करेगा वहां पे। लेकिन प्लेसमेंट के लिए खाली प्लेसमेंट मैटर करेगा, वेदर यू आर एनआईटी और आईआईटी, है ना। तो अब देखते हैं कौन कौन सी आईआईटीज हैं, कैसे कैसे हमको प्रोसीड करना है, ठीक है। तो आईआईएससी बेंगलुरु, हमने पहले आईआईटीज को 3 पार्ट में कवर किया हुआ है ना। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, राइट। और सिमिलरली हमने एनआईटीज को भी 3 पार्ट में कवर किया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उनकी लाइक प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली, राइट। सो सबसे पहले आईआईएससी बेंगलोर की बात करते हैं। अगर आपको आईआईएससी बेंगलोर में कोई सी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की रिलेटेड ब्रांच मिल रही है और उसमें कॉलेज अलाउ करता है आपको प्लेसमेंट में बैठने के लिए वीएलएसआई, तो आपको आईआईएससी बेंगलोर में जाना चाहिए। 3-4 ब्रांचेस हैं आईआईएससी बेंगलोर में जो कि आपको प्लेसमेंट में बैठने देती हैं वीएलएसआई की कंपनीज में, इवन इलेक्ट्रिकल वालों को बैठने देती हैं, तो आपको आईआईएससी बेंगलोर जाना चाहिए। फिर बात करते हैं टायर 1 आईआईटीज की। टायर 1 आईआईटीज में बात करें, आईआईटी बॉम्बे, मद्रास, खड़गपुर, कानपुर, दिल्ली, रुड़की, गुवाहाटी। अगर आपको इन आईआईटीज में से कुछ भी मिल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली आपको 500 रैंक के अंदर मिल जाता है, 500 रैंक के अंदर मिल जाता है, तो आपको वीएलएसआई मिल रहा है, तो वीएलएसआई को प्रेफरेंस देनी है, वीएलएसआई को प्रेफरेंस देनी है। आपको आरएफ कम्युनिकेशन डीएसपी मिल रहा है, तो उसमें भी आप जा सकते हो। बस आपको ये चेक करना है, कंफर्म करना है कि आपको ऑन कैंपस में कंपनी बैठने देती है या नहीं बैठने देती। वीएलएसआई कंपनीज के लिए 99% केसेस में बैठने देती है, लेकिन आपने लेट से कोई खराब सी ब्रांच ले ली, AIML ब्रांच ले ली, खराब नहीं है, लेकिन नॉर्मल ब्रांच है, लेकिन उसमें आपको कंपनी बैठने नहीं देती है ना। आईआईटी रुड़की में या फिर काफी सारे कॉलेजेस में है, तो उस केसेस में आपको बैठने नहीं देती। तो आप एक बार एलुमनाई से या फिर हमसे एक बार डिस्कस कर लेना बिफोर टेकिंग अदर ब्रांचेस देन वीएलएसआई, राइट, इन कॉलेजेस में, है ना। लाइक बट 99% केसेस में
अलाउ करते हैं। दिल्ली में, आईआईटी दिल्ली में आरएफ है, आईआईटी कानपुर में फोटो इलेक्ट्रॉनिक्स है, आईआईटी बॉम्बे में सॉलिड स्टेट डिवाइसेस करके ब्रांचेस है एसएसजी। तो उन सारे ब्रांचेस में अलाउ करती हैं वीएलएसआई की कंपनीज। तो इनमें आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो, आपको इवन नॉन वीएलएसआई ब्रांच मिल रहा है तो आप जा सकते हो। बस ये चेक करना है कि आपको वीएलएसआई की कंपनी बैठने देती है कैंपस में, नहीं बैठने देती। सेकंड टाइप की सेकंड टायर आईआईटीज में आते हैं। अगर आपकी रैंक अंडर 5000 है तो इस आईआईटीज में आपको जाना चाहिए, अंडर 5000 है। अगर आपकी रैंक 500 से ज्यादा है तो कौन सी है, लाइक से 500 टू 1500 रैंक के अंडर 1500 तक रैंक है तो आईआईटी इंदौर, आईआईटी हैदराबाद इज रियली गुड कॉलेज, आप जा सकते हो वीएलएसआई में। इवन टीएसएमसी यहाँ पे आते हैं, है ना। आईआईटी गांधीनगर, आईएसएम धनबाद, आईआईटी धनबाद, आईआईटी बीएचयू मंडी, बुधनेश्वर, पटना। तो आप इन आईआईटीज में जा सकते हो, बट कंडीशन ये है कि आपको वीएलएसआई ब्रांच मिल रही है। वीएलएसआई ब्रांच मिल रही, जब भी आप ट्राई करो इन आईआईटी सेकंड टायर आईआईटीज में, सेकंड टायर आईआईटीज, है ना, सेकंड टायर आईआईटीज में आप जब भी ट्राई करो कि आपको वीएलएसआई ब्रांच मिल रही है। आपको इवन आईआईटी एमएस प्रोग्राम मिल रहा है आईआईटी हैदराबाद में, आई गेस 2.5 या 3 इयर्स का एमएस प्रोग्राम आपको वो भी मिल रहा है, वो भी जा सकते हो। बस आपको ये चेक करना है कि प्लेसमेंट सिनेरियो कैसा है वहां का, है ना। लेकिन आपको आईआईटी शायद यहाँ पे वीएलएसआई ब्रांच नहीं मिल रही है, लाइक वीएलएसआई ब्रांच है भी नहीं, और आपको देखना है कि कैसा है। तो आप एक बार एलुमनाई नेटवर्क से जरूर कंफर्म करो कि प्लेसमेंट कैसा है, क्योंकि इस बार आईआईटी धनबाद का इतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं है ना। और आपको आईआईटी मंडी में अगर वीएलएसआई ब्रांच मिल रहा है तो अच्छा है, वीएलएसआई ब्रांच नहीं मिल रहा है तो मत जाओ, इतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं है इस साल का, है ना। बुधनेश्वर, पटना, तो ट्राई करो कि आपको वीएलएसआई ब्रांच मिल रहा है। यहाँ पे नॉन वीएलएसआई को भी जा सकते हो, बट यहाँ पे आपको खाली वीएलएसआई ब्रांच में जाना है, खाली वीएलएसआई ब्रांच में जाना है इन कॉलेजेस में। अगर आपकी रैंक 500 टू 1500 रैंक है तो वीएलएसआई में जाने इन कॉलेजेस को आप चूज करो। नॉन वीएलएसआई में जाओगे तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे, है ना, क्योंकि बहुत लाइक 30% चांसेस है कि आपको वीएलएसआई में प्लेसमेंट मिल पाएगा, है ना, क्योंकि आपको सिलेबस भी डबल कवर करना पड़ेगा उस केस में, है ना। और कंपनी अलाउ ना करे कैंपस में क्योंकि रिसेशन तो चल ही रहा है। फिर आते हैं थर्ड टायर आईआईटीज, आईआईटी भिलाई, जोधपुर, पलक्कड़, जम्मू, तिरुपति। तो कुछ आईआईटीज ये हैं। तो ये अभी 3 से 4 साल में आईआईटीज बनी है, 3 से 4 लेट्स से 5 साल के अंदर आईआईटीज बनी है। तो यहाँ पे एल्यूमिनाई नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, एल्यूमिनाई नेटवर्क स्ट्रॉन्ग नहीं है, और इतनी ज्यादा कंपनीज में विजिट नहीं कर रही हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट। कंपनीज तो विजिट करें लेकिन इनटेक लेकिन नहीं जा रही है ना। तो अगर लेट से आपका रैंक अंडर अराउंड 2000 है तो आप इन आईआईटीज में वीएलएसआई नहीं मिल रहा है ना, तो इसी रैंक पे आपको टॉप की एनआईटी मिल रहा है, लाइक एवरेज एनआईटीज में मिल रहा है, तो आप प्रिफर करो कि मीडियम बेस्ड एनआईटी को लो, वीएलएसआई ब्रांच रेदर देन दीज आईआईटीज, राइट। इनमें प्लेसमेंट है, ऐसा नहीं कि 0% प्लेसमेंट है, ऑब्वियसली प्लेसमेंट तो है, जब तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, राइट, ये सारे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। लेकिन आप प्रिफर करो, लेट से आपको इस रैंक पे कोई एवरेज से एनआईटी मिल रही है तो आप उन एनआईटीज में जाओ, जैसे जयपुर, दिल्ली, या फिर कुरुक्षेत्र, हाँ, या फिर अभी बात करते हैं तो आपको इन वाली एनआईटीज में से कोई भी मिल रही है और आपको इन वाली आईआईटीज में ऑप्शन मिल रहा है और इन वाली में मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आप इनको प्रेफर करो, इनको प्रेफर करो और इनको प्रेफर करो रेदर देन दीज वन, राइट। तो आपको ये चीज चेक करनी है कि आपको क्या मिल रहा है ना। और इन वाली आईआईटीज में आपको खाली वीएलएसआई जाना है, इन वाली में आप नॉन वीएलएसआई भी जा सकते हैं। इन वाली में आपको वीएलएसआई मिल रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज एक काम करते हैं, इसको कैटेगराइज करते हैं, IIT 1, IIT 2, IIT 3, इनको कैटेगराइज करते हैं। NIT 1,
NIT2, NIT3। तो अभी तक का इसको रेशियो बात करें तो IIT1 में आपको नॉन VLSI मिल रहा है तो नंबर 1 पे नहीं रहेगा। IIT2 में आपको VLSI प्लस अदर, ओनली VLSI, तीसरे पे रहेगा NIT1, फोर्थ नंबर पे रहेगा NIT2, थर्ड नंबर पे रहेगा और फिफ्थ नंबर पे रहेगा NIT3। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 चीज पे बात करी है, तीसरी चीज पे हम जाने वाले हैं। तो हम बात कर रहे थे इन वाली IITs की, तो इन वाली IITs में आपको ये मिल रहा है और IIT2 में आपको VLSI मिल रहा है तो ठीक है, VLSI नहीं मिल रहा तो आप इन वाली NITs में जाओ, सेम रैंक पे आपको ये वाली NITs मिलेंगी, तिरची, वारंगल, राउरकेला, कैलीकट, सूरतकल। बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, लाइक 100% प्लेसमेंट है ऑलमोस्ट, है ना। तो आपको सेम रैंक पे टायर 2 IITs मिल रही है और टायर 1 NITs मिल रही है, तो आप इन NITs में प्रेफर करो, है ना, क्योंकि इनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। अगर यहाँ पे VLSI ब्रांच मिल रहा है, यहाँ पे VLSI ब्रांच मिल रहा है तो आप VLSI को प्रेफर करो, नॉन VLSI ब्रांच में इन कॉलेजेस में मत जाना, है ना, रेदर देन कि आप इन NITs में VLSI ब्रांच में जाओ। सेकंड बात आते हैं, सेकंड NITs में बात करते हैं। NIT जयपुर, इलाहाबाद, कुरुक्षेत्र, भोपाल, दुर्गापुर, जमशेदपुर, दिल्ली, सूरत, नागपुर, भोपाल दोबारा हो गया, ओके, भोपाल, पटना, जालंधर, रायपुर, हमीरपुर और इवन सिलचर को आप बोल सकते हो इस सेकंड NITs की लिस्ट में। तो यहाँ पे प्लेसमेंट ऑब्वियसली अच्छा है, मतलब एवरेज है, बट यहाँ पे क्या है कि आपको कंपनीज का कम इनटेक है, कंपनी सारी आ रही है ऑलमोस्ट, जितनी लाइक इन कॉलेज में आ रही है इतनी यहाँ से लेट से 5 बच्चे लेके जाते हैं, एक कंपनी 5 बच्चे लेके जाती है, तो यहाँ से रिलेटिवली 2 बच्चा लेके जा रहे हैं, 2 से 3 बच्चा लेके जा रही है। तो ये वाला सीन है इन NITs में, लेकिन आप रिलेटिवली बाकी बच्चों से ज्यादा पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली आपके चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आपको ज्यादा पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, NPTEL के फ्री कोर्सेज देखो, वो सभी बच्चे देख रहे होंगे आपकी क्लासेस में, तो आपको प्रोजेक्ट ज्यादा करने पड़ेंगे। तो प्रोजेक्ट्स कहां से करोगे, आप सबसे पहले VLSI फॉर ऑल ऐप डाउनलोड करके फ्री कोर्सेज देखो, फ्री कोर्सेज करने के बाद आप पेड कोर्सेज में जाओ, क्योंकि पहला सेमेस्टर ही अगर आपको इंटर्नशिप चाहिए, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स इंटर्नशिप के लिए कंपनीज आते हैं इंटरव्यू के लिए, है ना। अगर आपको रिलेटिवली ज्यादा आगे निकलना है दूसरे बच्चे से, ऑब्वियसली आपको मेहनत करनी पड़ेगी पहले दिन से ही, है ना, पहले सेमेस्टर की मेहनत है अगर आपको इंटर्नशिप चाहिए, क्योंकि दूसरे सेमेस्टर में इंटर्नशिप लग जाएगी, है ना, और थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में वो इंटर्नशिप चलेगी। 95% केसेस में PPO मिल जाता है, 5% केसेस में अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे इंटर्नशिप में नहीं मिलेगा, तो उस केस में भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, स्किल सेट तो आपको गेन करना ही करना पड़ेगा, है ना। तो अगर बात करें आपको इन NITs में अगर आपको VLSI मिल रहा है और आपको इन NITs में भी VLSI मिल रहा है, तो आप ट्राई करो कि आप इन NITs में इन IITs में आपको VLSI मिल रहा है और इनमें भी VLSI मिल रहा है, तो आप इनको प्रेफर करना है, NITs 2 को प्रेफर करो, है ना। अब बात करते हैं, आपको ये भी नहीं मिल रहा, आई गेस ये 3000 रैंक तक भी मिल जाता है, 3000 रैंक या 4, कुछ केसेस में 4-5 हजार रैंक तक भी मिल जाता है ना। अगर आपको ये भी नहीं मिल रहा तो आपको लास्ट ऑप्शन बचता है NIT नागालैंड, अगरतला, सिक्किम, पौंडीचेरी, सिलचर, साउथ, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट वाली जो NITs है उसमें इतना अच्छा प्लेसमेंट मैंने नहीं देखा है ना। आते हैं कंपनीज, इंटेल वगैरह आते हैं कंपनीज, लेकिन इनटेक काफी कम है, लेकिन 1-2 बच्चा लेके जा रही है वहां से, या 0 बच्चा भी लेके जा रहे हैं कुछ कंपनीज। गोवा हो गया, मेघालय हो गया, AP में आंध्र प्रदेश होता है, अरुणाचल प्रदेश होता है, दोनों में एक सा प्लेसमेंट है, मिजोरम हो गया, उत्तराखंड या फिर श्रीनगर, इनमें इतना अच्छा रिलेटिवली प्लेसमेंट सही नहीं है ना। तो आप इस केस में क्या करोगे, इस केस में आपको देखना है कि आप कुछ यूनिवर्सिटीज हैं
जैसे कि वीआईटी हो गया, या फिर बिट्स हो गया, या फिर दूसरी, या फिर आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड का भी फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपको इन एनआईटीज में सेल्फ स्पॉन्सर्ड के थ्रू एडमिशन मिल रहा है तो आप इन और आपकी फैमिली कंडीशन सही है तो आप इन आईआईटीज को प्रेफर करो, एनआईटीज को, या फिर आप रिलेटिवली बेटर एनआईटीज को प्रेफर कर सकते हो। अगर आपको इन एनआईटीज में एडमिशन हो ही मिल ही गया, चलो आपने एडमिशन ले ही लिया, तो अब कुछ हो तो सकता नहीं है, क्या कर सकते हैं, बस मेहनत कर सकते हैं। मेहनत करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंपनीज आ रही हैं, कंपनीज 100% आ रही है इन एनआईटीज में भी, इन एनआईटीज में कंपनीज आती हैं लेकिन रिलेटिवली कम इनटेक होता है। तो आपको ट्रेनिंग कर लेना है वीएलएसए का साइड बाय साइड, पहले दिन से 2 से 3 घंटा डेली पढ़ोगे, 100% टाइम से प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर आपका एमटेक खत्म हो गया तो फिर आपको दिक्कत होगा और आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ, आपने मतलब एमटेक में पढ़ा नहीं और प्लेसमेंट नहीं हुआ तो फिर दिक्कत होगा। कंपनीज आती हैं लेकिन रिलेटिवली कम इनटेक है, तो आपको पहले दिन से ही आप पहले फ्री कोर्सेज देखो वीएलएसए फॉर ऑल के, और साइड में स्टार्ट कर दो कोर्स, 3 घंटा डेली पढ़ो, 100% आपका हो जाएगा। अदरवाइज आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड का भी आप जा सकते हो अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही है। वीआईटी बिट्स वगैरह में आप फिल कर सकते हो अगर आपके फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है। आपको फिर भी फाइनेंशियल कंडीशन चलो कम सही नहीं है, सही है मतलब सही है तो ऑब्वियसली आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड में जाओ, सही नहीं है तो आप इसमें एडमिशन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, और साइड में आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो, एक ऑप्शन बेस्ट है वो, है ना, क्योंकि स्टाइपेंड भी मिल रहा है ना। अगर सही है तो ऑब्वियसली आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड का भरो और मिल सकता है, काफी ज्यादा चांसेस है ना। सेल्फ स्पॉन्सर्ड की हमने ऑलरेडी वीडियो लास्ट ईयर बनाई थी, तो इस साल देख रहे हैं टाइम मिलता है तो बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे, है ना। तो अगर बात करें लिस्ट की हम, तो थोड़ा बहुत एनालिसिस हम कर लेते हैं। ये हमने रैंक के बेसिस पे बनाई थी, वैसे स्कोर के बेसिस पे होती है लेकिन हमने लास्ट ईयर रैंक के बेसिस पे बनाई थी। अंडर 100 रैंक है आपकी, तो आईआईसी बैंगलोर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, गुवाहाटी, हैदराबाद, गांधीनगर, आपको ये कॉलेजेस मिल सकते हैं। अंडर आपकी 100 to 250 रैंक है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, मद्रास, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, हैदराबाद, एनआईटी तिरची, है ना, आईआईटी गांधीनगर। आपकी रैंक अगर 250 to 500 है, आईआईटी मुंबई, दिल्ली, मद्रास, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी, तिरची, वारंगल, सूरतकल आपको मिल सकता है। 500 to 700 रैंक है, ये खाली इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा हूं और मैं, है ना। 500 to 750 रैंक है तो आईआईटी हैदराबाद, गांधीनगर, भुवनेश्वर, मंडी, एनआईटी तिरची, वारंगल, सूरतकल, डीटीयू, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, वीआईटी में आई गेस गेट के थ्रू भी एडमिशन है। तो ऑब्वियसली अगर आपको टायर 3 वीआईटीज एनआईटीज मिल और वीआईटी मिला तो आप वीआईटी को प्रेफर करो। अगर बात करें हम 250 to 1000 रैंक, आईआईटी रुड़की, गुवाहाटी, हैदराबाद, गांधीनगर, पटना, एनआईटी तिरची, एनआईटी वारंगल, सूरतकल, डीटीयू, बिट्स प्लानी, है ना। बात करते हैं 2000 to 1500, एनआईटी तिरची, वारंगल, सूरतकल, आईआईटी पटना, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी इंदौर, मंडी, जोधपुर, पलक्कड़, आईआईटी तिरुपति। तो ऑब्वियसली आप इस वाली लिस्ट में देखें तो ऑब्वियसली आप टॉप एनआईटीज को प्रेफर करोगे देन एनआईटीज, राइट। तो इसमें बात करते हैं आईआईटी जम्मू, इसमें रैंक कितनी है 1500 to 2000। सो आईआईटी जम्मू, भिलाई, गोवा, आईआईटी गोवा भी है, ओके आईआईटी गोवा भी थर्ड लिस्ट में आता है। तो आईआईटी गोवा बात करें तो आईआईटी गोवा की प्लेसमेंट एनआईटी गोवा से अच्छी नहीं है, एनआईटी गोवा अच्छा है, आईआईटी गोवा भी इस वाली लिस्ट में आता है। तो एनआईटी सिलचर, श्रीनगर, रायपुर, तो इस वाली रेंज में आपको ऑब्वियसली एनआईटीज में जाना है, कुरुक्षेत्र, दुर्गापुर वगैरह आराम से इजीली मिल जाएंगे। अगर आपकी 2000 to 3000 रैंक है तो एनआईटी अगरतला, एपी, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, श्रीनगर, गोवा, मणिपुर,
हाँ, मणिपुर भी थर्ड वाली एनआईटीज में लिस्ट में आता है। तो अगर आपके 3000 टू 4000 रैंक है, और अगर बात करें ये टेंटेटिव है, इस रैंक में मेरे हिसाब से हमीरपुर वगैरह मिल जाता है, दिल्ली में मिल जाता है, लाइक हाँ 2 से 3000 रैंक में दिल्ली वगैरह इजिली मिल जाता है, जयपुर वगैरह मिल सकता है, राइट। आप लास्ट राउंड तक जाओगे ना तो काफी कुछ मिल जाएगा, ये फर्स्ट राउंड की हम बता रहे हैं, है ना। तो अगर बात करें, अगर 3000 से 4000 रैंक एनआईटी सूरतकर, वारंगल, कैलीकट, ओके, तिरची, ओके, राउरकेला, दुर्गापुर, सिलचर, तो ये आपको मैं पीडीएफ आपको पेस्ट भी करवा दूंगा, है ना। और हाँ, अगर आपके 5000 से ज्यादा रैंक है, मतलब 4000 वाली रैंक को बात कर लेना, 4000 से 5000 रैंक है, तो श्रीनगर, हमीरपुर, अगरतला, मेघालय, मिजोरम, रायपुर, सिलचर, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जमशेदपुर। अगर आपकी 5000 से ज्यादा रैंक है तो थापर यूनिवर्सिटी, एलपीयू, तो ये चेन्नई में कोई इंस्टीट्यूट है, एमजीआर, मेरे को इसका आइडिया नहीं है, जेपी नोएडा, इसका भी इतना प्लेसमेंट अच्छा नहीं है। जेपी नोएडा में मैं बताता हूँ इसमें आप कौन कौन सी आपके वर्थ इट है। थापर का प्लेसमेंट अच्छा है, मतलब सही है, मतलब ठीक है, आप जा सकते हो थापर में, आप जा सकते हो। क्या हो गया यार, थापर में आप जा सकते हो। एलपीयू का ठीक है, मतलब जा सकते हो, एवरेज है ना। इसमें भी ठीक ठाक है, मतलब अभी ग्रोइंग सेक्टर है, जेपी नोएडा में मैंने विजिट भी किया था, तो अभी ग्रोइंग है, जा सकते हो जब तक आपकी एमटेक खत्म होगी, और मेहनत करोगे तो ऑब्वियसली लग जाएगा कहीं ना कहीं, है ना। एमईटी नोएडा में भी जा सकते हो, केआईटी भुवनेश्वर काफी सही कॉलेज है, वहां पे भी जा सकते हो। गांधीनगर, निरमा यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हो, निरमा यूनिवर्सिटी हो गया, गांधीनगर हो गया, COAP पुणे हो गया, या फिर DAIT पुणे हो गया, काफी सही कॉलेज है। प्लेसमेंट मेहनत करोगे तो हो जाएगा प्लेसमेंट, है ना। ऐसा नहीं है प्लेसमेंट नहीं हुआ, लेकिन VLSI ब्रांच लेना है और मेहनत करनी है, बस 2 चीजों का ध्यान रखना है इसमें, है ना। तो हम्म, हाँ, ये और एक यूनिवर्सिटी है, चितकारा यूनिवर्सिटी, ओके, इसमें भी आप देख सकते हो, है ना। तो आप ट्राई करो कि आपको VLSI ब्रांच कोई ना कोई कॉलेज में मिल जाए, या फिर इन कॉलेज से बेटर है कि आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड का एमटेक भर दो, है ना। वो मिल जाता है तो ऑब्वियसली उससे बेस्ट तरीका है ही नहीं, है ना। बस वो है कि स्टेपन नहीं मिलेगा उस केस में, लेकिन वर्थ इट है, पैसा तो आ जाएगा बाद में, प्लेसमेंट के थ्रू आ जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, तो हमने अभी बात भी करी थी। तो प्रायोरिटी ये होगी, IIT 1, IIT 2 में एडमिशन मिल जाता है ओनली VLSI, या फिर अगर इसमें VLSI मिलता है तो ऑब्वियसली इसमें प्रेफर करो, है ना। तीसरी 4th नंबर पे आता है हमारा NIT 2, ओनली VLSI। हाँ, इस वाली में आप अदर ब्रांचेस भी जा सकते हो, NITs 1 में तिरची, सूरतकल में कम्युनिकेशन, DSP वगैरह मिल रहा है तो जा सकते हो। VLSI की कंपनीज अलाउ करते हैं 100%। हमारे पास काफी सारे एनरोल्ड स्टूडेंट हैं जो कि यहाँ से एमटेक कर रहे हैं, और टॉप कंपनीज में कम्युनिकेशन वगैरह, मतलब कम्युनिकेशन की ब्रांच लेके VLSI की ब्रांचेस में जा रहे हैं प्लेसमेंट लेना, तो काफी सारे बच्चे हैं हमारे पास, 100% आप जा सकते हो। इसमें खाली ट्राई करो को VLSI ब्रांच मिल रही है तो जाओ, है ना। और इसमें VLSI ब्रांच मिल रहा है, और सेल्फ स्पॉन्सर्ड आप एमटेक देखो, सेल्फ स्पॉन्सर्ड वाला, है ना, एमटेक देखो, या फिर आप ऑब्वियसली इस ये मिल रहा है तो इसमें जाओ। अगर NITs ये जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड का देखो, है ना, प्लस ट्रेनिंग आप कर लो, ट्रेनिंग एक वो है, ट्रेनिंग प्लस एमटेक। ऑब्वियसली ये नहीं कि खाली ट्रेनिंग करो, एमटेक में भी एडमिशन ले लो बैकअप के लिए, क्योंकि स्टेपेंड तो मिल ही रहा है ना। और एमटेक का डिग्री का कॉलेज में कंपनीज आ रही हैं, कम इनटेक है वो अलग बात है, तो एमटेक का बेनिफिट रहेगा इसमें, है ना। So thank you so much. If you have any doubt, you can coordinate on my WhatsApp number. You can directly visit our website. Go to the free counseling. Write down your doubt here. Write down your doubt here. Within 2 days, we will going to call you, or you can directly on my WhatsApp me
on this number. You can dial, this is my personal number. You can WhatsApp me on this number 9643070368, है ना. So thank you so much. If you have any doubt regarding GATE, regarding VLSI, coaching institute, anything, you can WhatsApp us. We will going to discuss you. Also start the free courses. अगर आप एमटेक में एडमिशन ले रहे हो, 2-3 महीने हैं, 2-3 महीने में आप VLSI for all ऐप डाउनलोड करके, VLSI for all ऐप डाउनलोड करके, VLSI for all ऐप डाउनलोड करके फ्री कोर्सेज कर लो. 100 घंटे के फ्री कोर्सेज पढ़े हैं, 100 आवर फ्री कंटेंट पढ़ा है. आप फ्री कंटेंट देखो, फ्री कंटेंट खत्म होने के बाद आप पेड कोर्सेज में जाओ. वर्थ इट है कंप्लीटली, है ना. ऑब्वियसली आप गेट के थ्रू वाला तो डिस्काउंट वगैरह सब कुछ है, तो फीस का टेंशन नहीं लेना है ना. आप पहले फ्री कोर्सेज देखो, वर्थ इट है तो लो, अदरवाइज मत लो. लेकिन मेहनत कर लो, 2 से 3 घंटा डेली पढ़ोगे तो प्लेसमेंट बहुत इजीली हो जाएगा. अगर सोचोगे एंड टाइम पे स्टार्ट करूंगा तो काफी डिफिकल्टी होने वाली है. रिसेशन इस साल भी रहेगा, है ना. तो इस बात को आप ध्यान में रख के एमटेक में एडमिशन लो और स्टार्ट कर दो साइड में, है ना. बेस्ट रहेगा. ओके फाइन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे.